बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। डियर एस्पिरेंट, आज हम प्लेंट लिखेंगे सूट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और उसको उर्दू में लिखेंगे। लास्ट डे हमने जो है इसको जो है वो इंग्लिश में देखा था। अगर आपने पिछला छठा लेक्चर नहीं देखा, पहले उसको देख लें, क्योंकि उसमें हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट के जो इंग्रेडिएंट्स है, जो चीज़ें ज़रूरी थी, वो सारी हमने जो है वो डिस्कस की थी। तो अगर आप उसको एक नज़र देख लेंगे तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग अपने अटेम्प्ट शेयर कर रहे हैं, मैं आपकी गलतियां जो है वो उनको क्या कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो उनके लिए मैं बहुत अफसुर्दा उन लोगों के लिए जो कि इसको इजी ले रहे हैं और वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ शायद वो अपने फ्यूचर के साथ सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर मैं जज होके अगर आपको बताना चाहता हूँ तो जो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वो शायद कोई और ना कर सके, क्योंकि मैं रोज वो काम जो है वो कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो प्लीज इस मौके को गनीमत जाइएगा, अपने अपने प्रेजेंटेशन जो है उनको शेयर कीजिए ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट हो और फिर ओवरऑल पूरे एग्जाम में आपको उसका जो है वो क्या होगा, वो फायदा होगा। अच्छा, मैं इससे पहले कि आपके अटेम्प्ट्स जो है उसको डिस्कस करूं, मैंने अपनी कोर्ट में से एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है उसका मैंने वो स्पेसिमन जो है वो लिया है। तो मैं पहले आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा जो कि मैंने अपनी कोर्ट से जो है वो उठाया है। ठीक है, ये जाहिर बात उस पर कोर्ट फी लगती है, तो ये लगी हुई है। बाद अदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब, ये टाइटल आ गया दावा तामीले मुआहदा मुख्तस। ठीक है, तो इसको किस चीज की इंग्लिश है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। आगे प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, अंदरून ब्रूए इकरार नामा मुआहदा बै मोरखा, उसका आ गया बिल लवज इतना मिन जानब मुद्दाले बहक मुदई फरोख्त कर दिया। मुदई ब्रूए इकरार नामा मालको काबज है, मुद्दाले का इस मकान से कोई तलक वास्ता है। खैर, ये तो उसको इकरारनामे की बुनियाद पे कोई मालिक नहीं बनता, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। एनी हाउ, ये उसने उसका टाइटल दिया है। माँ हुक्म तनावी दुआमी बदी मजमून के मुद्दल मकान दुकान किसी दीगर शख्स या किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने, कब्जा मुदाखला करने से बाज़ मंजूर है। अच्छा, अब वो कहता है जनाब आला, ये कि मुद्दई को मुद्दलिम ने तहरीक की कि वो मकान सकनी जुज़वी, आगे प्रॉपर्टी की तफसील आ गई, फरोख्त करना चाहता है। मुद्दई ने मुद्दई और मुद्दले के दरमियान 38,20,000 रुपए में मकान मतलब 12 सौदा बाहम रजाबंदी से रूबरू गवाह हो गया, जिसकी सदाकत के लिए मुद्दले ने मानो मुद्दई को इकरारनामा मुआहदा बै मोरखा 9/2/21 रूबरू गुहान तहरीर कर दिया और कुल्लो हमजर समन नकद वसूल कर लिया और कब्जा राजी हवाले गुहान मुद्दई किया। इस वक्त से मुद्दई जायदाद में नकली इकरारनामा मुआहदा बै ये है। ठीक है, फोटो कापी सबूत मिल्कियत खिलाफ है, असल बवक्त शहादत पेश होगी। ये कि मुद्दई ने मुद्दलिम को सालम जरे मबलिक ये रूबरू गुहान दिए। अब मुद्दई के नाम कोई रकम बकाया ना है। ठीक है, ये कि तरीके में मुद्दई के मुताबिक ताहाल जायदाद मुताबिक पाको साफ है, जिसका मुबाबन मुद्दले ने इकरारनामे में तहरीर कर दी है। अब मुद्दले जानबूझकर जायदाद मुताबिक बहक मुद्दई नाम करवाने से इनकारी है और जायदाद मुताबिक को मुंतकिल करा देने से लेतो लाल से काम ले रहा है। ये कि मुद्दले को कहा करवाएगा वो इकरारनामा मुआहदा मुद्दई के मुताबिक जायदाद बज़ाब्ता अंदराज बहक मुद्दई कराए और जायदाद मुताबिक किसी दीगर शख्स को मुंतकिल करने और जेरबार करने से हमेशा के लिए बाजू ममनू रहे, लेकिन मुद्दा इनकारी है। मुद्दले सार रोज कबल अतमी इनकारी हो गया, इसलिए जरूरत दावा पेश कि जायदाद मुताबिक भावलपुर में और जनाबे वाला को इख्तियार समात मुकदमा हाजिर है। ये कि बनाए दावा व बनाए मुखासमत अंदरून हालात जनाबे वाले पैदा हुई, इसलिए जनाबे वाला को इख्तियार समात हाजिर है। ये कि दावा आज़म पर 15,000 रुपए का कोर्ट फी वाजिबुल अदा जो अदा करे, ये नहीं यहाँ लिखना था, ये कि वैल्यू ऑफ दिस सूट के दावा हाजा की मालियत बगर से कोर्ट फी व अख्तियार समात अदालत आलिया कितनी लिखनी थी, 38,50,000 रुपया, जिस पर 50,000 रुपए का कोर्ट फी चिस्पा कर दिया गया, तो ये गलत हो गया। अच्छा जी, ये दावा ब्रूए इकरारनामा मुद्दई फरोख्त कर दिया है कानून, ये भी इसने गलत लिखा है। ये हमने किस तरह से दिया है कि डिग्री तमील मुख्तस मुआहदा बै ये इसे जारी करते हुए
मुद्दाले को हुक्म सादर किया जाए कि वो जायदाद मुतदाविया आगे उसकी डिटेल जो है वो मुद्दई के नाम मुंतकिल करे। ये था उसकी बेसिकली उसकी जो थी वो इस्तदाई। मजीद ये कि माँ हुक्म इम्तनाई दवामी के मुद्दाले हमेशा हमेशा के लिए जायदाद मुतदाविया किसी दीगर शख्स को फरोख्त करने से बाज़ ममनू रहे। नीचे अर्जे और तस्दीक वो वेरिफिकेशन आ गई, ठीक है, और बजरिया कौंसल आ गया, ठीक है। जज़ाकल्लाह। तो भाई आपको समझ आ गई, ये था एक वो। अच्छा एक और है वो भी देख लेते हैं। ये देखें, ये भी दावा तमील मुख्तसर भी देखा है। दावा तो ये क्या है कि वो इसका मालिक था, फिर उसने इतने में जो है वो इकरारनामा उससे सौदा कर लिया, बड़ा इजी करके लिखा हुआ है। फिर उसने 5 लाख रुपए वसूल कर लिए, बकिया 15 लाख रुपए इस डेट को और 20 लाख इस देने को तय पाया, ठीक है। मुद्दई उसकी मौजूदगी में, अच्छा पिछले दावे में उसने ये नहीं लिखा कि मुद्दई उसको परफॉर्म करने के लिए तैयार है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें मुद्दई कब्जा देने से इनकार हो गया, ये कि मुद्दई जब मुद्दई रकम वसूली इकरारनामा की तमील किया तो मुद्दई ने साफ इनकार कर दिया। तो ये भी एक दावा है आपके सामने। कॉपी इसकी तजमीला जो है एडमन वो इसको अपलोड कर देगी, आप इसको जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये दावा तमील मुख्तस मुआहदा बै इसने लिखा है। बेसिकली इसका दावा दखल या भी बजरिया तमील मुख्तस है, क्योंकि उसने इसमें कब्जा भी मांगना था, कब्जा तो ऊपर है नहीं, ठीक है। तो इस चीज का ये देखें, कब्जा राजी मुतदाविया मुद्दई को दिए जाने का हुक्म सादर फरमाया जाए, तो उसने दखल याबी का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया। दखल याबी का मतलब है सूट फॉर पोजेशन थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो उन्होंने एक ब्लंडर मिस्टेक की है, वो आपने जो है वो देख ली है। तो जज़ाकल्लाह, मैंने आपको 2 अपनी कोर्स के अटेम्प्ट्स बताई हैं। अब हम जो है वो आपकी अटेम्प्ट्स को जो है वो 1 बाय 1 जो है हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जी मैडम अनम नईम हैं, उनकी अटेम्प्ट को देखते हैं। माशाल्लाह शी इज सो कॉम्पिटेंट एडमन एंड आई एम फुली होपफुल, और मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये हो गई। और इसके अलावा मैडम इकरा हो गई, और इसके अलावा कासम साहब हो गए, ठीक है, आमिर साहब हो गए। ये लोग जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबी देगा, ठीक है। अली रहमान ये कि मतलब ज़बरदस्त, वो काब्ज़ो मालक है, ठीक है। ये कि मुतल्लिक़ मोर्का को बाम करोड़ सौदा में जबरदस्त 2 करोड़ मुद्दई ने मुबलग 50,000 रुपये मौजूदगी में मुद्दा को अदा किया। तय पाया कि बकिया रकम ये मोरखा को मुद्दई का मुद्दा रकम वसूल होने पर बाकायदा बैनामा रजिस्ट्री करवा देगा। माशाल्लाह जबरदस्त, छोटे छोटे पैरे। एक मुद्दई ने बकिया रकम 1 करोड़ 50 लाख मुद्दे को पेश किया और जगह मुताबिन करने की दुआ की। मुद्दे ने लैतुलात करके बेहतर कब्जा वाले मुद्दई करने से इनकार कर दिया है, जिससे जरूरत दावा आई है। तो भाई 1 मिनट, कब्जा नहीं ना मिला, तो मैं जरा वापस आता हूँ। तो फिर ये मैडम है ना, ये आपने गलत लिखा है, ये आना था दावा दखल याबी बजरिया तमील मुख्तस, क्योंकि आपको भी पोजेशन नहीं मिला, तो आपका दावा होना चाहिए था। अगर आप पोजेशन नहीं मांगेंगे तो आपका दावा मेंटेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कंसिक्वेंशियल रिलीफ नहीं मांगा। तो ऑर्डर टू रूल 2 क्या कहता है कि जो मांगना है एक ही सांस में मांगना है और सारा मांगना है, ठीक है। तो फिर आपका ये दावा जो है वो मेंटेनेबल, तो आप ऊपर दखलियाबी लें, क्योंकि नीचे आपको कब्जा अभी नहीं मिला। तो ये एक मिस्टेक हो गई, ठीक है। एनी हाउ, ये कि मुद्दा के खिलाफ बनाए मोरखा को पहली बार जब इकरारनामा मदद तहरीर किया गया और हतमी बनाए दावा मोरखा जब मुद्दा नहीं, इस तरह नहीं, ये कि मुद्दा के खिलाफ बनाए दावा मोरखा जिस डेट को वो रजिस्ट्री होनी थी, किस डेट को होनी थी? 1/6/2021 को, हाँ 1/6/2021 को। तो ये नहीं, यहाँ 1 नहीं आना था, 1 को पहली बार पैदा जब मुद्दा लेने लैतो लाल से काम लिया और हतमी बनाया दावा मोरखा जब उसने साफ साफ इनकार कर दिया। तो उसने नहीं, उसने इनकार कौन सी डेट को किया? देखे ना, लैतो लाल को वो करता रहा, ठीक है। और अच्छा जी, मुद्दा लैतो लाल करके हवाले का इनकार कर दिया और 1 यौम कबल या 1 हफ्ता कबल साफ इनकारी हो गया।
देखिए एक ये है कि पहले लैतुल्लाह, या तो आप लैतुल्लाह ना लिखो, डायरेक्ट लिखो कि उसको इस डेट को कहा गया और उसने इनकार कर दिया, तो सीधा रखें उसको। लेकिन अगर आपने कहना है लैतुल्लाह से काम लेना है, तो फिर लैतुल्लाह तो उसने उस दिन से काम लेना शुरू कर दिया जिस दिन रजिस्ट्री करवानी थी, और इनकारी कब हुआ उसका भी लिखना है कि 2 यौम कबल या 1 हफ्ता कबल उसने साफ इनकार कर दिया। तो आपका जो काज ऑफ एक्शन आपको क्रू होगा वो उस डेट को, जिस डेट से रजिस्ट्री होनी थी वो हुआ, और वो फाइनल कब हुआ, 1 यौम कबल, जब उसने साफ उसका इनकार कर दिया। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। ठीक है, अच्छा जी, ये मतलब 2 करोड़ रुपया जिस पर कोर्ट फीस जबरदस्त, मैं दावत मिले मुख्तर भाग मुदर फरमाई जाए और मुद्दाले को जगह मतलब रजिस्ट्री करवाने के हवाले मदई करने का हुक्म ले जी। अब ठीक हो गया, नहीं ये कि सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये आप इस तरह भी ये कि डिग्री तमील मुख्तर जगह मुताबिया, ठीक है, इस तरह से डिग्री फरमाई जावे कि मुद्दे को हुक्म दिया जाए कि वो जाके रजिस्ट्री बाक मुदई करवाए और कब्जा हवाले मुदई करे। अब 1 मिनट ठहरे ना, ऊपर आपने खुद ही तो लिखा है कब्जा ना दिया, ये देखिए, और कब्जा देने से इनकार कर दिया, तो भाई यहाँ तो लिखो कब्जा दे दिया था, या कब्जा देने से इनकार किया, तो अपनी इस्तदा में भी लिखो कि कब्जा हवाले वो करे, और ऊपर भी लिखो दावा दखल याबी बजरिया। तो इस माशाल्लाह आपकी अटेम्प्ट बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें मिस्टेक्स हैं। आपका जो पोजेशन है उसको आप टैकल नहीं कर सकी, सोच लेके नहीं चली कि मैंने पोजेशन लेते हुए दावा दायर करना है या मैंने पोजेशन की इस्तदा करनी है। तो होप के आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। ठीक है, लेकिन एक और अटेम्प्ट देखते हैं। ये अबू बकर अशरफ साहब हैं, बाद आलत ने सिविल डिवीजन ठीक हो गया, तो लाहौर है ये जी, दावा तमील मुख्तस माँ हुक्म इम्तनाई दुआमी। तो हुक्म इम्तनाई दुआमी में आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि कब्जा मेरे पास है, ये मुदाखलत ना करे, या हुक्म इम्तनाई ताकीदी कि ये जायदाद दुआमी के ये जायदाद को आगे फरोख्त ना करे। ठीक है, दरमियान इकराम जिसमें मुद्दा मुदई को एक अदद मकान फरोख्त करने के लिए इकराम मतलब है जिसमें कुल ये तय पाया, जबकि कुल रकबा मकान 10 मरला था। 1 मिनट है, ये तो मकान की डिटेल कहाँ है भाई? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो यही में लिखे ना, ये मुदई को एक दुकान वाकई 41 मॉडल टाउन, ठीक है, तादादी 10 मरला, ठीक है, वाकई मॉडल टाउन लाहौर फरोख्त किया। तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मकान रकबा मकान 10 मरले था, उसी के अंदर लिखे ये मतलब कि रजमंद के मुदई को ये अदा कर बाकी रकम ये देना तय पाई थी। मुद्दा ने कब्जा मुदई के हवाले करके बाकी रजिस्ट्री इंतकाल मुदई के हक में कराने का वादा किया, जो कि तमाम तौर पर इकरारनामा वादा में मुझे मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुआवजा के काफ़ी इकरारनामा वादे के साथ लाफ है। ये कि मुद्दई मतलब मुद्दा के पास दावत तकमील मुकर्रर से काम कर दो। बिलाखिर 24/3/2021 को मुआहदे के मुताबिक वाक़ई का मुद्दा लेके पास किया ताकि वो रकम का मुआहदे की तकमील के मगर वो साफ इनकार हो। ये मुद्दई पहले भी और अब भी मुआहदे की शराइत को जबरदस्त, ये किसी ने भी नहीं लिखा, ये कौन है? अबू बकर साहब, इन्होंने फर्स्ट टाइम लिखा है कि मुद्दई अपना दावा परफॉर्म करने के लिए तैयार है। ये कि अब मुद्दा मुद्दई को जिसका कब्जा से मुआहदा हवाले के उसे महरूम करना चाहता है। ये देखें, परमानेंट इंजंक्शन की बात उसने कर दी, कभी मेरा कब्जा ये मुदाखला ना करे। तो अगर दावे में 2 रिलीफ मांगे हैं, 2 इस ऊपर 2 टाइटल लिखे हैं कि एक तमील मुख्तर और एक हुक्म इम्तनाई, फिर दोनों को एस्टेब्लिश करना आपने। ठीक है, मुद्दई को हमने जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कि मुद्दई को बनाया दावा पैदा हुई जब मुद्दा बिल्कुल इतना ही काफी, ये का मकान में वाक़ है, इसलिए अदालत को जबरदस्त ये कोर्ट फी के लिए दावा की मालियत, ये के बगर्ज़े इख्तियार समात व कोर्ट फीस मालिक दावा 25 लाख, इसलिए कोर्ट को इसलिए कोर्ट फीस रुपये मुकर्रर की है, जो कि मुद्दई अदालत के हुक्म पर नहीं। ये ना लिखें आप लिखें अदा कर दी गई, क्योंकि असूली तौर पे तो कोर्ट फीस साल लगनी चाहिए ना। इस्तदा क्या है? मुद्दई से इस्तदा मुद्दई अदालत से इस्तदा करता है कि अदालत मुद्दे को पाबंद करे कि वो इकरारनामा नहीं, अंदरी हालात इस्तदा है कि दावा तमील हुक्म तमील मुख्तर व हुक्म इम्तनाई दुआमी जारी करते हुए मुद्दे को हुक्म सादर किया जावे कि वो जायदाद मुतदाविया मुद्दई के हक में मुंतकिल करावे। ठीक है, नीज
वाह मुद्दाले मुद्दई के कब्जा में मुदाखलत करने से हमेशा हमेशा के लिए बाजो ममनू रहे। ठीक है, क्यों जी, वो बाकी वसूल करके मकान के हक में करवाए, ठीक है, ये भी सही है। जज़ाकल्लाह अबू बकर अशरफ साहब, बहुत अच्छा आपने जो है वो आपने जो है इसको परफॉर्म किया है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अबू बकर के साहब के बाद आगे हैं जिन्होंने ना ये नेकी में अपना नाम नहीं शो करते, सरगोदा से हैं ये, ठीक है। खालिद साहब, खुर्रम शहजाद, दावा तमील मुख्तस बदी मजमून के इकरारनामा मादा बै मुद्दल एक मकान, ये ज़बरदस्त, ठीक है, खरीद किया, जिसमें मन मुदई ने पेश की 2 लाख में रोज बकिया रकम अदाई मुद्दल को एक अदद चेक नंबरी हवाले किया, तो मजीद वो रजिस्ट्री करवावे उसके हक में। चलो अच्छा, ये मुद्दई हस्बे ज़ैल का ये कि मुद्दई ने मुद्दले से कितना मकान मीटर ये ठीक है, सौदा ये किया, ये कि मुद्दई ने इकरारनामा पेशगी तौर पर 2 लाख रुपए बरूए हाशिया नकद वसूल में अदा कर दिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट की अदायगी के लिए नहीं, बकिया ज़र समन की अदायगी के लिए उर्दू में लिख रहे हो यार। मन मुदई ने मुद्दले को एक अदद चेक नंबरी ये दिया, मुद्दा इकरार पाया कि अगर चेक की अदायगी में आंदो मुद्दले मन मुदई के दीवानी फौजदारी कार्रवाई करने का। हाँ भाई, पिछलों ने पीनल क्लॉज नहीं लिखा। पीनल क्लॉज याद करें, पीनल क्लॉज क्या था? पीनल क्लॉज ये था कि अगर वो मसलन जो वेंडोर है वो अगर रजिस्ट्री नहीं करवा के देगा तो जो वेंडी है वो अदालत के थ्रू रजिस्ट्री करवाने का हक महफूज रखता है, और अगर वेंडी उसको पैसे नहीं देगा तो उसका वो जो एग्रीमेंट है वो मनसूख तस्वर होगा। तो ये किसी ने नहीं लिखा, ये कि बरूए को कुल रकम ये इन्होंने लिखा है, जज़ाकल्लाह, ठीक है, तो फौजदारी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। ये कि बरूए इकरार कुल रकम ये चेक मज़कूरा वाला अदा जिसकी रसीदार लाफ है। अब मन मुदई किसी भी किस्म का मन मुदई ने अपने हिस्सा को परफॉर्म कर दिया। ये कि मुद्दले को कई तो मुद्दले का इकरारनामा करने के बाद अब अपनी जगह दावी मलकियत रजिस्टर, लेकिन वो बिला वजह इनकारी है। ये कि बिना दावा आखिरी बार इनकार मुद्दले हफ्ता कबल पैदा होकर जारी हुई। तो आप सिंपल लिखें कि ये कि बनाए दावा, ठीक है, ये भी ठीक है। ये कि फ्री कैन, ये बिल्कुल ठीक है। आगे ये कि मैं लिखते दावा बगैर देखा, फिर वही गलती, ब्लंडर मिस्टेक, एक मिस्टेक बार बार कर रहे हैं। ये कि मैं लिखते दावा बगैर से कोर्ट फी 2 लाख या 2 करोड़ रुपया है, जिस पर 15,000 रुपये का कोर्ट फी के ये देखें, ये क्या किया है, ये भी ब्लंडर मिस्टेक कर दिया आपने। क्या भाई लिखो, ये नहीं चलेगा, इस तरह नहीं। इंद्रियां ला के दावा डिग्री तमील मुख्तस बहक मुदई बरखिलाफ मुद्दा ले जारी करते हुए मुद्दा ले को हुक्म सादर किया जाए कि मुदई के हक में रजिस्ट्री करवाए या जायदाद बजरिया रजिस्ट्री मुदई के नाम मुंतकिल करे। ठीक है, तो मोहम्मद खालिद ये तस्दीक, ये जुमला मंदरजात वाला, ये से ये मेरे बेहतरीन इल्म, तो बकिया मेरे इल्म और मेरे यकीन से दुरुस्त है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन का भी मसला है। ठीक है, बाकी यानी वो अच्छी मेरे बाप जी, ये मैडम भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रही हैं। ठीक है, तमील मुख्तस, वाह ज़बरदस्त, ये वाह क्या बात है जी, हैंड राइटिंग हो तो ऐसी हो। ठीक है, इतने में सौदा किया, इतना वसूल कर लिया, और इकरार में मुदई 3 माह अंदर मुकायदा और बकिया ये मुकम्मल जैसे वसूल करेगा मुद्दल फौरन मुदई का बकायदा, और अगर वैसे करने में मुदई को हासिल होगा मैंने गाँव में जमा करवा कर मैंने जिसको दिखा कर मुदई ने मुद्दा बकायदा मुद्दा। हाँ जी, इसमें मुझे कब्जा नहीं नजर आ रहा कि कब्जा मौके पे दिया गया, ना मांगा है ना लिखा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन कब्जे की बाबत मिस करके मुद्दल तमाम रकम जिसके सबूत ये हैं। ठीक है, मतलब जब मुद्दल बाकायदा बयान करने से ना हमें फ्री कैन जाल को देखा, फिर वही ब्लंडर मिस्टेक। भाई मालिते दावा बगर्जे कोर्ट फी जितने करारनामे की वैल्यू है वो लिखें, जिस पर 15,000 रुपये का कोर्ट फी चस्पा कर दिया गया है।
इतना अच्छा लिखा लेकिन आखिर पे आके आपने काम खराब कर दिया, ठीक है। और जायज़ रजिस्ट्री मुद्दई के नाम लो, मुद्दाले मुद्दई के खिलाफ के अदालत मुद्दाले के खिलाफ डिग्री तमील मुख्तस जारी करे और जायज़ रजिस्ट्री मुद्दई के नाम पर की जाए, जगह का कब्जा भी दिलाया जाए। अच्छा ठीक है, कब्जा अगर लेना है तो फिर एक तो लिखे वो कब्जा देने से इनकारी हो गया रजिस्ट्री के साथ साथ, ठीक है। और एक ऊपर भी तो लिखे ना, दवा दवा दखल याबी बजरिया तमील मुख्तस, तो दखल याबी का मतलब है पोजेशन, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप बार बार कर रहे हैं, अनम ने भी की है, ठीक है। अच्छा ये क्या था, ये तो मैंने ख्याल है मैंने पढ़ दिया आपको। अच्छा उसके बाद एक और आगे फरजाना, ये क्या कहते हैं, रशीद साहब मुद्दई मुद्दा ले दावा दखल याबी ले जी। ये पहली मैडम है जिन्होंने बिल्कुल सही टाइटल लिखा है, ठीक है। मुद्दई को जबरदस्त जबरदस्त, ये साइटेशन भी दे दी उन्होंने, ठीक है। और इतने में हुआ, इतने दिए गए, ठीक है। और शायद 1 माह के अंदर वो का बकायदा रजिस्ट्री करा दूंगा। मदर ये मुद्दई बकिया रकम ये मोर का वसूल पाली, अच्छा जी कब्जा मुद्दई कर दिया जाए। ये मुद्दल लैतुलाल से कम जिस जरूरत में हमेशा पाबंद और आइंदा विषय ये का मुद्दा के खिलाफ बनाए दावा तहरीर मुआहदा बीजों को पैदा नहीं भाई। देखे उसके खिलाफ बनाए दावा उस दिन पेश हुई जिस दिन परफॉर्म करना था, न जिस दिन इकरारनामा लिखा गया उस दिन तो नहीं, जिस दिन उसने लैतुलाल से काम लेना शुरू किया, यानी जिस दिन रजिस्ट्री होनी थी और फाइनलाइज हुआ 2-4 दिन कबल। ये कि मकान मजकूरा वाला लाहौर में वाक़ है। ये कि मलिक दावा व गर्ज कोर्ट फी इख्तियार समात ये 90 जिस पर कोड, ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये कि बजरिया तमील मुख्तस दखलियाबी, ठीक है। बताएगी मुद्दई बरखा मुद्दे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जज़ाकल्लाह में अल्फन के मरातबा 1 था 4 मेरे इल्म से और दीगर मेरे बेहतरीन यकीन से दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह नीचे फिर साइन आने थे, ठीक है। अच्छा जी बहुत अच्छी अटैम्प्ट थी। अब एक और आ गई, ये हैं जी इलम सबा साहबा हैं, ये कहती हैं दवा हुक्म तनाई जी, इन्होंने एक और मिस्टेक कर दी। दावा हुक्म तनाई तमील मुख्तस, भाई मेन रिलीफ पहले लिखते हैं, दावा मेन रिलीफ तमील मुख्तस का है, तो दावा तमील मुख्तस व हुक्म तनाई दवामी, ये क्या किया आपने। अच्छा वो शायद कटिंग किया हुआ, ठीक है। जनाब अल्लाह मुद्दई हस्बे ज़ैलर परदाज है कि मुद्दई में, ठीक है। ये मुद्दई ये ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इस तरह में सौदा हुआ, ठीक है, इतना शामिल है, ज़बरदस्त कि वो इस तरह बिल्कुल सही है, ठीक है। बाद में लैतुलाल से काम लेने ये मुद्दई मुद्दल प्लाट हासिल की, ठीक है। ये मुद्दई ने मगर मुद्दा लेसरीन फ्रॉड और धोखाधड़ी मुद्दई को इसके जायज़ मनु करना चाहता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये इस डेट को अक्रू हुआ, ठीक है, और आखिरी बार इस डेट को जब वो इनकारी हुआ, ठीक है। ये ठीक है। मलिक दावा बगैर कोर्ट फी ज़बरदस्त मुद्दई, ठीक है। बाहक कब्जा वाले मुद्दई करे, ठीक है। उसका रजिस्ट्री इंतकाल, अच्छा कब्जा वाले मुद्दई करे तो फिर दखल या भी ऊपर लिखें और नीचे माँ डिग्री हुक्म तनाई दवामी के मुद्दई मुद्दाले प्लान मुताबिक किसी दीगर शख्स को फरोख्त करने तब्दीली करने से बाजू ममनूर है। जज़ाकल्लाह के 1-4 मेरे इल्म वाह दीगर महत्व ना आता ना मेरे यकीन से, जज़ाकल्लाह बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा जी अब एक आमिर शहजाद साहब हैं, ये तमील मुख्तस का दावा, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये इंतकाल नंबर, ठीक है, वो मालिक था, ठीक है। ये इकरारनामा किया, ठीक है, इतना दिया और कब्जा मौका पर मुद्दइया को दे दिया। हिस्सादार ने हुक्म इम्तनाई और जिससे ही हुक्म इम्तनाई खत्म होगा वो कर देगा, ठीक है। ये मुद्दा, अच्छा ये देखें ये वो वजह भी लिख रहा है कि रजिस्ट्री क्यों नहीं हो सकी। अगर पूरे पैसे दिए हैं तो फिर ये भी बताना होगा आपको कि कब्जा भी ले लिया आपने, पूरे पैसे भी दे दिए, तो रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई। तो फिर कोई वजह लिखनी पड़ेगी कि रजिस्ट्री इसलिए ना हो सकी कि उस पे हुक्म इम्तनाई जारी था, तो तय पाया था कि जब हुक्म इम्तनाई खत्म होगा तो उसके हक में रजिस्ट्री कर दी जाएगी, ठीक है। कहा कल आया, ठीक है। लेकिन मुद्दा के नियम सूरा को मोतमा बुनियाद पर मुद्दा इस डेट को मुअर्रफ हो गया, शाबाश आगमन करने दरपेश, ठीक है। और छीनने के धमकियां दे रहा है, ठीक है। हुक्म इम्तनाई का भी दावा है ना, ठीक है। मुद्दा बरखिलाफ अव्वल बार शराइत कराम, ये ठीक है।
और आखिर कतई इनकारी, ये बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है कि जब उसने शराइत की खिलाफ वर्जी की तब मकरूह हुआ, और एक रोज कबल या एक हफ्ता कबल उसने जो है साफ इनकार कर दिया। ठीक है, जजाकल्ला, ठीक है, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। ले जी आमिर साहब, आप भी बहुत अच्छा जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। तो आपने गलतियों से सीखा, इनको पॉइंट ऑफ व्यू कीजिएगा, इनको देखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।